नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड इंडिया न्यूज़ पे। तो दोस्तों, अमेरिका ने अपनी मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अमेरिका ने कहा है कि वो यूरोप में स्पेशली नाटो देशों में जो उसकी मिलिट्री तैनात है उसे अमेरिका कम करने जा रहा है और वो इस मिलिट्री को अब भेज रहा है दक्षिण एशिया में, स्पेशली दक्षिण चीन सागर के देशों के आसपास और भारत के आसपास। दोस्तों, हाल के कुछ दिनों में चीन भारत पर और कुछ दक्षिण एशियाई देशों पर जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत के खिलाफ तो चीन ने सीमा पर 3-4 मोर्चे खोल रखे हैं। भारत और चीन के बीच बार बार बातचीत हो रही है मेजर जनरल लेवल पर, लेकिन चीन है कि वो पीछे नहीं हट रहा है। ऐसे में यूएस ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐलान किया है और वो ऐलान ये है कि चीन जो अपने पड़ोसी देशों को धमकाने की कोशिश कर रहा है और उन पर युद्ध थोपने की कोशिश में लगा हुआ है, उसके जवाब में अमेरिका दक्षिण चीन सागर में अपनी मिलिट्री को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने जा रहा है और यहाँ पर मिलिट्री अमेरिका शिफ्ट करेगा यूरोप से। अमेरिका का ये डिसीजन भारत के लिए भी मोरल बूस्टर साबित होने वाला है। तो आइए दोस्तों, इस सब के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अमेरिका के बीच पिछले कुछ सालों में बहुत सारे मिलिट्री समझौते साइन हो चुके हैं, जैसे कि लेमोआ, कॉमकासा। ये सब मिलिट्री एग्रीमेंट्स हैं जिसके तहत यूएस इंडिया के और इंडिया यूएस के मिलिट्री बेसिस कभी भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों मिलिट्रीज आपस में युद्ध से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती हैं। तो एक तरह से अमेरिका भारत का क्लोज मिलिट्री एलाई बनता जा रहा है। इस सब के बाद भी अमेरिका अब तक खुलकर भारत चीन तनाव के बीच में नहीं आ रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में रूस ने काफ़ी बार ऐसा हिंट दिया है कि वो भारत चाइना की टेंशन के बीच में नहीं आने वाला और एक तरह से रूस का ज्यादा झुकाव भारत की तरफ ही है। रूस इस तनाव के बीच में भी भारत को हथियार जल्दी सप्लाई करने के लिए राजी हो गया है। तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि रूस चीन का साथ देगा, क्योंकि रूस भारत के खिलाफ कभी नहीं जाने वाला। बस ये इशारा ही काफी था अमेरिका के लिए। देखिए, अमेरिका की फोर्सेस अगर अमेरिका के बाहर सबसे ज्यादा कहीं तैनात हैं तो वो है मिडिल ईस्ट और यूरोप में। यूरोप में अमेरिका ने अपनी सेना तैनात कर रखी थी रूस को काउंटर करने के लिए, लेकिन सोवियत के टूटने के बाद अब रूस अमेरिका के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं रहा है। अमेरिका आज की डेट में अगर किसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है तो वो है चीन। रूस अब अमेरिका की दुश्मनों की लिस्ट में सेकंड नंबर पर जा चुका है और इस सब को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने यह फैसला किया है कि वो अपनी फोर्सेस को यूरोपियन देशों से बाहर निकालेगा और उनको तैनात करेगा दक्षिण चीन सागर के देशों के आसपास। माइक पॉम्पियो ने एक वीडियो जारी करके साफ साफ ये कहा कि चीन की भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के खिलाफ जो एग्रेशन है उसे देखते हुए अमेरिका अपने यूरोप में लगी हुई फोर्सेस को चीन के आसपास की कंट्रीज और आइलैंड्स पे शिफ्ट करेगा ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। तो दोस्तों, अभी तक चीन ने बहुत ज्यादा दबाव बना रखा था भारत, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस और वियतनाम जैसे देशों पे, और अमेरिका की इस मूव से वो प्रेशर थोड़ा कम होगा। अमेरिका का अपनी मिलिट्री शिफ्ट करने का ये फैसला चीन पर बहुत ज्यादा दबाव क्रिएट करेगा। अगर चीन कुछ हिमाकत करने की कोशिश भी करता है तो अमेरिका टाइम पर एक्शन ले पाएगा। अमेरिका ये नहीं चाहता कि अगर चीन कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो ऐसा ना हो कि 3-4 दिन लग जाएं मदद भेजने में, क्योंकि देखिए, ऐसे समय में चीन लंबा युद्ध बिल्कुल नहीं चाहेगा। चीन ये चाहता है कि कोई छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके अपना दबदबा एशिया में बनाए रखे। अमेरिका के इस फैसले से दक्षिण एशियाई देशों को और भारत जैसे देश को एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर मिलता है। ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का एक मुखपत्र है, उसने कुछ हफ्ते पहले ये कहा था कि अगर भारत और चीन का युद्ध हुआ तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका को 3 से 4 दिन लग जाएंगे सपोर्ट भेजने में और तब तक चीन बहुत कुछ कर चुका होगा। तो अगर अमेरिका की सेना भारत और दक्षिण एशियाई देशों के आसपास रहेगी तो चीन को डर रहेगा कि अगर उसने कोई छोटा कॉन्फ्लिक्ट भी किया तो पास में ही अमेरिका की सेना भी मौजूद है। तो दोस्तों, भारत के नजरिए से अमेरिका का ये कदम काफी अच्छा है। एक तरह से भारत अब और भी ज्यादा खुलकर चीन के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अब अमेरिका भी बैक कर रहा है। और देखिए, अमेरिका यहाँ सिर्फ अपनी सेना ही नहीं बल्कि अमेरिका अपने प्रीमियम लाइन वेपन्स जैसे कि F-22 रैप्टर, B-2 बॉम्बर वो भी शिफ्ट कर सकता है। इस पर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका ने ऐसा कर दिया
तो चीन की हालत खराब हो जानी है। दूसरी अच्छी चीज भारत के लिए ये है कि जब अमेरिका अपनी सेना चीन के आसपास तैनात करेगा तो चीन अपने S-400 सिस्टम को भारत की सीमा पर तैनात नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी पूर्वी सीमा यानी कि जो उसका ईस्ट कोस्ट है, जहां पर उसकी मेजर सिटीज हैं और ज्यादातर पॉपुलेशन वहीं रहती है, वो खाली पड़ जाएगी। उसका कोई डिफेंस नहीं होगा और चीन उसे खाली नहीं छोड़ सकता। अभी भी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि चीन का कोई भी S-400 सिस्टम भारत की सीमा पर तैनात नहीं है। उसके सारे के सारे S-400 उसकी पूर्वी सीमा या ईस्टर्न कोस्ट, जहां पर उसकी ज्यादातर पॉपुलेशन है, वहां पर तैनात है। तो अमेरिका के इस फैसले से भारत की चिंता कम होती है और भारत को एक तरह से बैकिंग भी मिलती है कि अब भारत ज्यादा खुलकर चीन के खिलाफ फैसले ले सकता है। तो इस पर आपका क्या व्यू है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।